अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। आज 11 नवंबर है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा या कैसा होगा। इस हवाले से खान साहब की जानब से भी आज बड़ा मुतालबा किया गया है। फिर जनाब जनरल बाजवा साहब की जानब से एक ऐसा विजिट किया गया है जिसके बाद शक यकीन में तब्दील हो चुका है और शहबाज शरीफ साहब लंदन के दौरे पर हैं। आज उनका तीसरा रोज है, तीसरी बड़ी उनकी मुलाकात हुई है, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तमाम डिजिटल मीडिया, टीवी चैनल्स, अखबारात, रिपोर्टर्स किस खबर की तलाश में हैं कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, कैसा होगा, किसको तैनात किया जाएगा। आप सब ने भी इस वीडियो पर इसीलिए क्लिक की है कि आप जान सकें, क्योंकि सारे पाकिस्तानियों को इस वक्त जो मेन कंसर्न है या वो जानना चाहते हैं कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। लिहाजा जी सबसे पहले तो लंदन के हवाले से बात करते हैं कि 3 दिन से पाकिस्तानी वजीर आजम लंदन गए हुए हैं अपने बड़े भाई के साथ मशवरा करने के लिए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा। अब यहां बुनियादी 2-3 सवालात मैं उठाता हूं और उन्हीं पर हम शुरू में बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में वो पहला मुल्क है जो एटमी मुल्क है, पहला मुल्क है। नंबर 2, पाकिस्तानी फौज दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है, दुनिया की 6ठी बड़ी फौज। दुनिया के अंदर 190 से जायद मुमालिक है और 190 से जायद मुमालिक में पाकिस्तान का शुमार दुनिया की 6ठी बड़ी फौज में होता है। नंबर 3, ग्लोबल फायर पावर की जो रैंकिंग है इस वक्त मेरे सामने है कि ग्लोबल फायर पावर की जो रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में 142 या 144 मुमालिक में 9वें नंबर पर है कि दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में पाकिस्तान का 9वां नंबर है। और पाकिस्तान के बाद भी बहुत सारे ताकतवर मुल्क हैं, यानी पैसे के एतबार से माशी तौर पे ताकतवर मुल्क हैं जो पाकिस्तान से पीछे हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का है 9वां नंबर, 10वां नंबर है ब्राजील का, 11वां नंबर है इटली का। अच्छा जी, तुर्की हमसे एडवांस मुल्क है, हमसे अमीर मुल्क है, लेकिन तुर्की का 13वां नंबर है, पाकिस्तान का 9वां नंबर है। स्पेन और इजराइल दुनिया में आपको पता ही है कितने लोगों को, कितने मुल्कों को वो अपना असला बेचता है और कितना एडवांस तरीन असला इजराइल बनाता है। लेकिन इजराइल का नंबर जनाब इस लिस्ट के अंदर 18वां है। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा मुल्क है, जर्मनी यूरोप के अंदर एक बड़ा स्टेक होल्डर है, जर्मनी का जनाब 16वां है, ऑस्ट्रेलिया का 17वां है। इंडोनेशिया तमाम मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है इंडोनेशिया भी हमसे पीछे है फौजी ताकत के लिहाज से और इंडोनेशिया का 15वां नंबर है। अच्छा जी, आगे यूक्रेन एक बड़ा मुल्क जिसकी रूस के साथ जंग चल रही है, यूक्रेन का जनाब इस लिस्ट के अंदर जो नंबर है वो 22वां है। और सऊदी अरब की अगर हम बात करें, सऊदी अरब इस वक्त दुनिया के उन चंद मुमालिक में है जो असला खरीदने पर सबसे ज्यादा पैसा लगाता है और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाले मुमालिक में से सऊदी अरब है, लेकिन सऊदी अरब का 20वां नंबर है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका और बेशुमार यानी नॉर्थ कोरिया जैसा मुल्क और इसके अलावा बेशुमार मुल्क है ना, वो तमाम मुल्क ईरान समेत पाकिस्तान के बाद है। ये सारी चीजें मैंने आपको वीडियो के शुरू में क्यों गिनवाई कि ये सारे, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे इंडोनेशिया हो, ये सारे मुल्क आपसे बाद में आते हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला एटमी मुल्क, दुनिया की 6ठी बड़ी फौज, ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के मुताबिक दुनिया की नामी ताकतवर तरीन फौज। और उसका नया सिपा सालार कौन होगा, कौन तय कर रहा है? तय कर रहा है एक मफरूर, एक भगोड़ा, एक इश्तियारी। इतना बड़ा ओहदा, इतनी ताकतवर फौज का सरबराह कौन तय कर रहा है? मफरूर, भगोड़ा, इश्तियारी। कहां पे तय हो रहा है? एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स में। कौन से फ्लैट्स? जो करप्शन से लूट कर, जिनकी बुनियाद पर पैनामा के अंदर वो सारी कहानी आई और ये सारा टब्बर जेल में गया, सजा हुई, वो जगह है और वो बंदा है जो 3 दिन से जिसके साथ मुशावरत हो रही है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि सर ना बंदा पीटे तो क्या करे कि इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा मुल्क और इतनी फौज, ताकत वाली फौज,
और वो मुतनाज़ा ना बने तो और बंदा क्या करे। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे दूसरी खबर आपके सामने रख दूं। खान साहब की जानिब से भी जनाब आज इस सारे मामले पर आवाज़ उठाई गई है। हालांकि आम तौर पे खान साहब का यही मुतालबा होता है कि जो भी हो आर्मी चीफ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज खान ने यह कहा है। खान कहता है कि आर्मी चीफ मेरिट पर होना चाहिए, यह किसी की पसंद और नापसंद नहीं, मेरिट पर होना चाहिए। सेकंड, खान ने एक और बात की है कि नवाज शरीफ की पसंद का नहीं होना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ आर्मी चीफ अपने फायदे के लिए लगाना चाहता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान का फायदा हो या ना फायदा हो, उसको यह है कि मेरा फायदा होता है या नहीं फायदा होता, नया चीफ मेरे लिए कुछ करता है या नहीं करता। तो लिहाजा खान ने आज बड़ा दीवार वो लकीर खींच दी है। खान कहता है मेरिट पर हो, किसी की पसंद और नापसंद ना हो। और नवाज शरीफ तो लगाना ही अपनी पसंद का चाहता है, तो इसका मतलब यह है कि वो जो एक खास शख्सियत की तरफ इशारा हो रहा है ना, खबरें चल रही हैं और नवाज शरीफ साहब जो कुछ प्लान कर रहे हैं, खान ने आज उस पर कांटा लगा दिया है। खान ने कहा यह नहीं होगा, यह मैं नहीं होने दूंगा, मेरिट पर करना है तो करो, जो भी लेके आओ मेरिट पर करो। और मेरिट पर जनरल साहिर शमशाद साहब आते हैं, नंबर 1 जो फौज के अंदर इस वक्त रैंकिंग। ज़ाहिर आसिम मुनीर साहब तो रिटायर हो जाएंगे ना, जनरल बाजवा से पहले ही वो रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद मेरिट पर तो चले, छोड़ दें। आप कहें कि जनरल फैज हमीद को आना चाहिए, निकाल दें आप जनरल फैज हमीद को, लाइन से निकाल दें। और आसिम मुनीर साहब जो डिस्कस होते हैं और कुछ हलकों के अंदर, आप उनको भी निकाल दें। जनरल बाजवा साहब, वैसे ही मैंने अभी बताना है आपको, वो जो शक था वो तो अब यकीन के अंदर तब्दील हो गया ना कि जनरल साहब जा रहे हैं। देखें, पहले शक था कि जनरल बाजवा साहब जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्योंकि अलविदाई मुलाकातें नहीं शुरू हुई थी। जनरल साहब ने दौरा किया पेशावर का, कल उन्होंने दौरा किया जनाब, 2 दौरे किए, सियालकोट गैरिजन के और मंगला के, तो आज मुल्तान पहुंचे। लिहाजा अब मुल्तान उनका दौरा करना, ये 2-3 दिनों में चौथा दौरा होना, वो जो शक था कि जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो सी ले रहे हैं या रह रहे हैं या क्या हो रहा है, वो सारा अब तो यकीन हो गया ना। अब तो ये यकीन के अंदर शक बदल गया कि जा रहे हैं, जनरल बाजवा साहब जा रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने मुल्तान का भी दौरा कर दिया। और इतना ही नहीं, न्यू न्यूज़ जियो के बाद इस वक्त पीडीएम को सपोर्ट करने वाला, या आप कह लें मौजूदा तौर पे एस्टैब्लिशमेंट का नैरेटिव बेचने वाला दूसरा बड़ा चैनल है न्यू न्यूज़ ने भी आज ये खबर चलाई है कि जनरल बाजवा ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी, और उनकी अलविदाई मुलाकात थी मुल्तान का दौरा करना। तो लिहाजा वो तो यकीन हो गया ना, वहां वो तो अब कोई शक नहीं ना रह गई, शक वाली बात नहीं रह गई कि जनरल साहब जा रहे हैं। अच्छा, नंबर 3 शहबाज शरीफ की आज तीसरी मुलाकात हुई है, तीसरा दिन है और तीसरी मुलाकात हुई है। और मुलाकात का क्या लुबे लुबाब है, नया आर्मी चीफ, वो जो शुरू में मैंने बात की कि वो भगोड़ा इतनी बड़ी फौज का वो फैसला करेगा। ये ज्यादती है, ये अदारे के साथ ज्यादती है, ये पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती है कि एक भगोड़ा मफरूर शख्स, उससे पूछा जा रहा है। देखिए, ठीक है नून लीग उसकी पार्टी है, ठीक है उसका भाई है शहबाज शरीफ, लेकिन जब कानून और आइन की बात होती है ना, और जब आप हलफ उठाते हैं, फिर कोई मां नहीं, कोई बाप नहीं, कोई बहन नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई बेटा नहीं, फिर सब उस कानून और आइन के नीचे है। और आपके लिए आपका आइन सुप्रीम है, आपका कुर्सी सुप्रीम है। आप इन सारी चीजों से हट के फैसला करते हैं। जी मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा कायद है, मैं उससे पूछूंगा। क्यों पूछेंगे? कायद होगा, बड़ा भाई भी होगा, बड़ा भाई बाप की जगह होता है, आपका बाप भी होगा नवाज शरीफ, लेकिन आप वजीर आजम हैं। वो वजीर आजम नहीं है, वो इश्तिहारी है, वो भगोड़ा है, वो जेल से भागकर झूठ बोल के गया हुआ है। लिहाजा उसके पास कोई ये अथॉरिटी नहीं है, और अगर वो ये अथॉरिटी यूज करेगा तो फिर मामलात होंगे मुतनाज़ा, और उसका नुकसान इनको तो नहीं होगा, नुकसान होगा अदारे को, नुकसान होगा मुल्क को, कि मुल्क के अंदर नफरत बढ़ेगी, अदारा मुतनाज़ा बनेगा। लिहाजा अदारे को इस शहबाज शरीफ जैसे शख्स के सामने हाथ जोड़ने चाहिए कि अगर खुद कोई फैसला करना है तो वो जरूर करो, तुम्हारे पास है इख्तियार, तुम हो वजीर आजम, जैसे भी हो, जिस तरह भी आए हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे पास आईनी इख्तियार है, तो तुम अपना इख्तियार खुद इस्तेमाल करो। किसी मफरूर भगोड़े के पास जाकर 3 दिन ना बैठो। और तुमने हलफ उठाया हुआ है, आईनी हलफ उठाया है, लिहाजा हलफ के कुछ तकाजे होते हैं। तुम वो 3 दिन मुल्क के अंदर इमरजेंसी की सूरत हाल है, मैशत का बुरा हाल है और सियासी अदम इस्तेकाम है, तुम एक मफरूर जो कहता है मैं इलाज करवाने गया हूं और वो यहां से झूठ बोल के गया है, पूरी कौम को चूना लगा के गया है,
तुम उसके पास जाके सारे मशवरे कर रहे हो, तो ये जुल्म ना करो, ये ज्यादती इस मुल्क के साथ ना करो, इस तरह ना करो, इस तरह इस अदारे को मुतनाज़ा ना बनाओ। देखें जरा पाकिस्तान की मैशत का आपको पता है क्या हाल है मैशत का? आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कितनी डिवाइड्स हैं, कितने खतरात हैं। उसके बावजूद आपकी आर्मी दुनिया की 6ठी बड़ी आर्मी है, उसके बावजूद दुनिया के अंदर 9वें नंबर पर है, और ये 9वां नंबर मेरिट पर ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग है कि मेरिट पर दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक से वो आगे आर्मी है। कम बजट, ये बात माननी पड़ेगी कि कम दफाई बजट, हमारा दुनिया के अंदर दफाई बजट अगर देखें ना तो कई मुल्कों से हम बहुत पीछे होंगे दफाई बजट में। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस में देखें, मिलिट्री ने जो कामयाब ऑपरेशन किए हैं उसमें देखें, तो हम दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक से आगे हैं। उस आर्मी के साथ ये जो जुल्म हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।